राष्ट्र धर्म के लिए सन्यासियों को दी रामदेव ने दीक्षा, तो राजनेताओं पर किया कटाक्ष। योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने 29वें संन्यास दिवस पर एक नया इतिहास रचते हुए अष्टाध्यायी महाभाष्य, व्याकरण, वेद, वेदांग, उपनिषद में दीक्षित शताधिक विद्वान और विदुषी सन्यासियों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें 60 विद्वान ब्रह्मचारी और 40 विदुषी शामिल हैं। साथ ही आचार्य बालकृष्णन ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। इस मौके पर सर संचालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव का कहना है कि राम राज्य शासन से नहीं, आत्म अनुशासन से आएगा, इसलिए हमारे द्वारा राष्ट्र धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई। वहीं आज देश में हो रही राजनीति पर कटाक्ष करते हुए रामदेव ने कहा, आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। नवभारत समाचार, हरिद्वार उत्तराखंड से सज्जाद अली की रिपोर्ट। तो एक तो ये इनकी व्यक्तिगत बात कही मैंने, और जो सनातन के गौरव की बात और गुलामी की निशानियों को मिटाने का कोई सबसे बड़ा योगदान होता है, उसके लिए हम यहाँ पर बहुत गौरव है। हमारे देश की आम आशा है, विश्वास। बोले जी। हर व्यक्ति के जीवन में राम का चरित्र, भगवान श्री राम की मर्यादा का अवतरण हो। राम राज्य शासन से नहीं, आत्मानुशासन से आएगा, और उसके लिए योगमय, वेदमय, सनातनमय आध्यात्मिक जीवन की प्रतिष्ठा राष्ट्र और विश्व में हो। इसके लिए सनातन धर्म का और योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए 250 सन्यासी पतंजलि के, और वो भी विद्वान, विदुषी, सब वर्ग जातियों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब वर्गों के बालक, समर्थ सन्यासियों के रूप में, प्रामाणिक सन्यासियों के रूप में, सच्चे सन्यासियों के रूप में, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा ये नारायणी सेना है। ये ऐसे योगी, कर्मयोगी सन्यासी हैं। ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, जातिवादी सन्यासी नहीं, राष्ट्रवादी, अध्यात्मवादी वो सन्यासी जो अपने सनातन धर्म और सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्मों को सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे सन्यासी बन रहे हैं। आज श्रद्धेय भागवत जी कह रहे थे कि मैं जो वर्षों पहले हरिद्वार में आता था तो बड़ी निराशा होती थी, हमारे सनातन धर्म के श्रेष्ठ सन्यासी, प्रामाणिक योगी योद्धा सन्यासी कब तैयार होंगे। मैं आज आत्मसंतोष लेके जा रहा हूं कि ऐसे समर्थ सन्यासी हमारे सनातन धर्म के तैयार हुए, और अब सनातन धर्म का डंका देश से नहीं पूरी दुनिया में बजेगा। हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि योग धर्म, आयुर्वेद धर्म, स्वदेशी धर्म और शिक्षा धर्म के साथ सेवा धर्म और राष्ट्र धर्म के जो प्रतिमान पतंजलि ने घड़े हैं, वह पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रेरणा है। और मैं सभी ऐसे राष्ट्रवादी शक्तियों की सदिच्छाओं से आप्लावित हूँ इस बात को लेकर के कि आखिर देश के जो सात्विक शक्तियाँ हैं और जो इस समय जिनका देश में वर्चस्व है, ऐसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी और हमारे सनातन धर्म के, हिंदुत्व के सबसे बड़े योद्धा और जिनके रोम रोम में हिंदुत्व बसा है, सनातन बसा है, श्रद्धेय अमित शाह जी, जिन्होंने 30 किलो के लगभग अपना वेट कम किया, अपने 30 किलो के लगभग अपना वेट कम किया। अपनी पोती रुद्री को जो वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता पढ़ाते हैं, उनको यह है कि मैं सनातन को जीता हूं। ऐसे सब सात्विक आत्माओं की संवेदनाएं, उनके शुभाशीष, उनके पाथे, उनका मार्गदर्शन मिला, और हम अभिभूत हैं कि देश की सारी सात्विक शक्तियां पतंजलि के सन्यासी होने में गौरव अनुभव कर रही हैं। ये अलग बात है कि कुछ सनातन विरोधी, भारत विरोधी शक्तियों को पतंजलि का ये जो गौरव है, ये जो अध्यात्म का वैभव हो, रास नहीं आता। उनको ऐसा लगता है एक रामदेव तो काबू में आ नहीं रहा था, अब 250 और तैयार हो गए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो मेडिकल माफिया है, ड्रग माफिया है, जो रिलीजियस माफिया है, जो कॉर्पोरेट माफिया हैं, और
कुछ ऐसे भी राजनीतिक माफिया इस देश में जो इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ना चाहते हैं, उन सबको अब एक बहुत बड़ा जोर का झटका सा लग रहा है कि अब क्या होगा। एक सन्यासी का सामर्थ्य इन्होंने अब भी देखा है, महर्षि दयानंद को भी देखा, स्वामी विवेकानंद को भी देखा। सन्यासियों का सामर्थ्य इतना बड़ा होता है, उनको सन्यासी को दैवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है, सन्यासियों को भगवान का प्रतिनिधि माना है। और हमने ऋषियों के ऐसे वंशधर तैयार किए हैं, ये भगवान के यंत्र बन करके अपने जीवन में सारे वैदिक सनातन सत्यों को अपने आचरण में उतार करके जब समाज के सेवा के लिए, राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए देश ने पूरी दुनिया में जब जाएंगे, अब सारी दुनिया में सनातन धर्म का, भारत का झंडा ऊंचा रखेंगे, भारत का मान बढ़ाएंगे, ऐसे सन्यासी बने। बहुत ओछापन होता है, इसलिए हमने अब राज धर्म के ऊपर बोलना कम कर दिया है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, उसी से ही दुनिया को सही दिशा मिलेगी। बहुत राजनेताओं में बहुत ओछी सोच आ गई है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति को मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। दरअसल सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत, और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ने ली चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूँ जिनका मानस ठीक नहीं है, उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बौद्धिक दिवालियापन लोगों में हो गया है, ये ठीक नहीं है।